पाणिनि जी ने दिया था। जी, महर्षि पाणिनि ने क्या संस्कृत भाषा को जन्म दिया था? जन्म तो भगवान शंकर ने दिए थे। अच्छा, शंकर ने दिए थे। अब कैसे? शंकर ने कैसे दिए थे जी? क्या शंकर से पहले संस्कृत भाषा नहीं थी? उससे पहले भी संस्कृत भाषा थी। तो फिर शंकर ने कैसे जन्म दे दिया संस्कृत भाषा को? लिखित प्रमाण में, जो लिखित में होता है, जैसे भाषा थी, भाषा का नियम क्या है कि जिसे शुद्ध शुद्ध जो है बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए, वही भाषा है। उसको भाषा बोलते हैं कि व्याकरण बोलते हैं, ये हमको बताइए। व्याकरण तो उसका सटीक जो है तरीका से, उसका सलीके से, उसका व्याकरण यूज का मतलब है सलीके से होना, तरीके से होना जी। अब भाषा का भी नियम ये भी है, समझे? जी जी बोलिए। तो पाणिनि जो है लिखित प्रमाण में जो है भगवान शंकर जी नृत्य करते समय जो है अपने डमरू को 9 और 5 बार बजा दिए। 9-5 बार बजा दिए। आशीष भाई सीताराम लाइव करे हुए हैं का? जी लाइव है। जब अपने डमरू को बजाए जी, ये बड़ा सुंदर श्लोक भी प्राप्त आता है कि हाँ, नृत्यावसाने नटराज राजम ननाद ढक्का नव पंचवारम उदातु कामा सनकादि सिद्धि नेतद्विमर्शे शिव सुक्त जा। तो 9 शंकर भगवान अपना बजाए अहि उण रिल रिक एयं अयं छैपटलण एवं गरणम झवहि गणत जब गणदस खप चढ़ता चढ़ता कपया सससर हल। जब ये बजा दिए 14 बार, तो पाणिनि जी वहां पर मौजूद थे। वो डमरू के ध्वनि से उनका जो है मस्तिष्क देखिए किस प्रकार से था, डिजाइन किया गया। आप समझिए कि वो तो समझिए इतना हाई लेवल ब्रेन है कि हम लोग का था भाई 1 पर 0.0 लगा करके भी 1% पर हम लोग का नहीं जा सकता है जी। इतना हाईटेक ब्रेन है उनका, इतना हाईटेक ब्रेन, इतने सारे सूत्र लिख दिए अष्टाध्यायी में। कोडिंग किसको कहते हैं? जो कोडिंग जो है आज कोडिंग पूरी दुनिया कर रही है। उस कोडिंग को कोड बनाने का प्रक्रिया जो है इस सनातन धर्म में आज से लगभग अभी चल रहा है 2082 है ना, 2082 साल पहले जो है ये सब कर दिया गया। आप इतना समझिए, जिसको आज हम लोग उससे भी पहले हुआ है। पाणिनि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उससे भी पहले जो है बहुत सारे विद्वान आए जिनके जो है कंठ में इस अष्टाध्यायी को जो है याद किए थे, तो कि अष्टाध्यायी बचा है हम लोगों के लिए। आज हम लोग अष्टाध्यायी देख रहे हैं ना, तो संस्कृत भाषा को मिटाने का बहुत बार प्रयत्न किया गया, समझे? जी जी जी। अंग्रेज आए, वो भी संस्कृत भाषा को मिटा दिए। सबसे ज्यादा तो वही मिटाए, जितना तो ये मुगल काल में नहीं मिटा, जितना संस्कृत मुगल काल में नहीं मिटा, जो बचा कुचा था मुगल अपना मिटाने का कोशिश किया। हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो है जला दिया। कहा गया कि 6 महीने तक जो है वहां कर पुस्तकें चलती थी, 6 महीने तक पुस्तकें चलती थी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना पुस्तक होगा कि 6 महीने तक चलता। बात सही। और उसके बाद जो है जो बचा कुचा संस्कृत था, पहले के लोग जो है बोलते थे, अंग्रेज लोग आए, अपना अंग्रेजी भाषा यहाँ पर डाल के चले गए। अंग्रेजी भाषा डाल के गए, उसके बाद जो है उन्हीं का कुछ डीएनए। तो ये बताइए कि अंग्रेजी भाषा जो मेरे भारत में आया है, ये भाषा आकर सही हुआ या गलत हुआ? हम कहे कोई भी भाषा गलत है भाई, अच्छा हुआ। अंग्रेजी को जो है इंटरनेशनल भाषा जो है, मतलब इंटरनेशनल भाषा हो, किसी भी देश में बोल सकते हैं उसको, और लोग समझ भी सकता है। आप कोई भी देश चले जाइए घूमने, सब जगह अंग्रेजी बढ़िया से बोला जाता है। सबका लिपि अलग है, थोड़ा अंग्रेजी का भी लिपि होता है सर, सबका अलग अलग है, थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी सब चीज अंग्रेजी सब देश में बोला जाता है, समझे? और आपको कह दिया जाए, और हम लोग का तो नेशनल संस्कृत जो है हम लोग का मातृभाषा है। तो अब संस्कृत विलुप्त होने की क्यों कगार पे आ गया है? संस्कृत विलुप्त होने की कगार पे आने का सबसे बड़ा रीजन है हम ही लोग यहाँ भारत की धरती पर रहते हैं। हम ही लोग जो है संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। सरकार इसका करवा नहीं रही है। सरकार भी अपना जिस प्रकार से हिंदी के लिए जो है ध्यान दिए हुए हैं, अंग्रेजी के लिए ध्यान दिए हुए हैं, साइंस के लिए ध्यान दिए हैं, उसी प्रकार से संस्कृत के लिए भी अगर ध्यान दिया जाए
तो और अच्छा रहेगा, बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे आपको संस्कृत का। पहले थे वो लोग थे तो अपना निभा के चले गए, अपना समय काल जो है उन लोगों का बीत गया, अब हम लोग बचे हुए हैं। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि संस्कृत जो है रहे अपना, हम संस्कृत को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, रोज एक ही शब्द सीखिए नया संस्कृत का। हम चाहते हैं कि चलिए एक एक सीखते सीखते आपको भी कुछ ज्ञान हो जाएगा। संस्कृत ऐसा भाषा है जो ब्रेन का डेवलपमेंट मतलब इतना, मतलब कि आपको इतना हद तक करा दिया जाएगा। नीतियां हैं, छंद है, उपनिषद है, वेद है। वेद तो आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले व्याकरण से गुजरना पड़ेगा। और इस वेद में जो ज्ञान है, अगर वो आप चाहते हैं कि आप उसको पढ़ें, उससे पहले आपको उसके उपनिषदों से गुजरना पड़ेगा, उसके पुराणों से गुजरना पड़ेगा, उसके क्या बोलते हैं आपको उपवेदों से गुजरना पड़ेगा। तो जो छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं उनको डायरेक्ट वेद पढ़ा दिया जाता है, तो उनको उससे क्या मिलता है? देखिए छोटे छोटे विद्यार्थी वेद उसको पढ़ाना नहीं करते, उसको रटाना करते हैं। जी, आपका बात सही है। तो उसको क्यों रटाया जाता है? एक गुरु यह सोच के विद्यार्थी को जो है, छोटे बच्चे को रटाता है कि वह वेद जो है उसके कंठ में सुरक्षित रहे, ताकि अगर वो बड़ा होए तो उस वेद पर जो है अपना और ज्ञान एकत्रित करे, उसको सीखे, उसको परखे, उसका शाखा सूत्र इत्यादि पर जो है ध्यान दे। इसके लिए जो है एक गुरु जो है उसको रटाते हैं। जी, तो आपका कहने अनुसार ये बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति वेद रटता है, अगर वो वेद का सही से समझ नहीं पाता है, तो उसका वेद रटना सही है या गलत है? अब बच्चा है, अब आपने प्रश्न किया कि एक बच्चा, अरे एक बच्चा का ब्रेन कितना रहेगा? ठीक है, तो क्योंकि ब्रेन में आप इतना सारा जो है ज्ञान डाल दीजिएगा तो ब्रेन जो है जैसे जिस प्रकार से एक 40 वोल्टेज वाला तार को जो है उसमें 10,000 वोल्टेज घुसा दीजिएगा तो तार तक खत्म हो ही जाएगा। जी, ये बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई बच्चे को वेद रटा दिया जाएगा और वो आगे जाकर उस वेद का सिर्फ वेद ही पढ़ेगा और वो उसका कोई उपनिषद ये सब नहीं पढ़ेगा, व्याकरण नहीं पढ़ेगा, तो उसका क्या होगा? जरा